प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को 99 करोड़ मंजूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए करीब 99 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इनमें स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, बिजली, पर्यटन, धार्मिक स्थलों के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन, बहादुराबाद में फायर स्टेशन, धौरण खास में एसटीपी प्लांट, रुद्रप्रयाग कोषागार भवन के अनुरक्षण समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड योजना के सुचारू संचालन और लंबित देयकों के भुगतान के लिए 75 करोड़ रुपए जारी करने का भी अनुमोदन दिया गया। काम की खबर अब व्हाट्सएप से भी मिल सकेंगे। उत्तराखंड रोडवेज बस की टिकट, जानिए कैसे मिलेगी सुविधा। रोडवेज बसेस के टिकट व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल पाएंगे। परिवहन निगम प्रबंधन मेट्रो की तर्ज पर यह सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में परिवहन निगम की बसेस में प्रतिदिन औसतन 90,000 यात्री सफर करते हैं। रोडवेज बसेस में टिकट प्राप्त करने के 2 साधन हैं। इनमें एक ऑनलाइन टिकट बुक होता है और दूसरा बस में कंडक्टर टिकट देते हैं। अब परिवहन निगम ने एनआईसी के सहयोग से यात्रियों को मेट्रो की तर्ज पर व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा देने की योजना बनाई है। लगातार बारिश से नंदा की चौकी का अस्थायी पुल भी बहा। आपदा में टूटे पुराने पुल पर आवाजाही की शुरू। लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से नंदा चौकी क्षेत्र की परेशानी को बढ़ा दिया है। वर्ष 2025 में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए नंदा चौकी पुल के विकल्प के रूप में बनाया गया अस्थायी पुल शनिवार देर रात तेज बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सुबह पिछले साल ही आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ पुराना पुल यातायात के लिए खोल दिया गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पुल के समीप मिट्टी का कटाव हो गया, जिसमें अस्थायी पुल का एक हिस्सा टूट गया और अब वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का प्रदर्शन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग उठाई। संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा सचिव को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2021-22 बैच के प्रशिक्षुओं के हित में शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग की। कहा कि डीएलएड प्रशिक्षण पूरा किए 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं होने से प्रशिक्षित अभ्यर्थी मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। संघ का कहना है कि पूर्व में विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को भगाया जाता है, भारत में नहीं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को भगाया जाता है, भारत में नहीं। सरकार जब काम करती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, वे जाति और धर्म से परे होकर सभी के लिए काम करती है। केंद्रीय मंत्री देहरादून में 5 दिवसीय छठे लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार पारंपरिक शिल्प, हस्तकला, लोक संस्कृति और अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चंपावत के भोलेश्वर मंदिर को मिली सांस्कृतिक किट। उत्तराखंड के लोक संस्कृति और पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सांस्कृतिक संवर्धन किट योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नई उम्मीद जगा रही है। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत मटेला में स्थित ऐतिहासिक भोलेश्वर मंदिर को ये किट मिलने पर ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में प्रसन्नता है। ग्राम प्रधान अजय नरियाल ने इस पहल को लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भोलेश्वर मंदिर क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, सीसीटीवी में मिले अहम सुराग। 3 बार गणना कक्ष में जाता दिखा आरोपी, नोट सिक्के लेकर निकला। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे की हेराफेरी मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। पुलिस को मंदिर परिसर और गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से एक अहम साक्ष्य मिले हैं। फुटेज में बीकेटीसी का आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल मोबाइल फोन के नीचे नोटों की गड्डी, सोने चांदी जैसे सिक्के और धार्मिक वस्तुएं लेकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया। इसमें आरोपी कर्मचारी
3 अलग अलग बार गणना कक्ष में प्रवेश करता और हर बार हाथ में कुछ सामान लेकर बाहर आता दिखाई देता है। कैलाश मानसरोवर रूट फिर से बहाल, भूस्खलन के बाद हो गया था बंद, बीआरओ ने किया चालू। उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट फिर से बहाल हो गया। इस रूट को बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से चालू किया गया। बीते 10 जुलाई को भूस्खलन के कारण ये रूट बंद हो गया था। इस रूट की बहाली बीआरओ की प्रोजेक्ट हिराक टीम ने किया। टीम ने मलबे को हटाने और इस अहम बॉर्डर रूट पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दिन रात काम करने के बाद बहाल कर दिया। उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर लगेगी लगाम, मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार साइबर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने जा रही है। इसके तहत स्टेट साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत ग्रीवेंस सेल, अमाउंट रिकवरी सेल और इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में साइबर कमांडो की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई ताकि साइबर ठगी की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, जांच और पीड़ितों की धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके। मिशन ग्रीन उत्तराखंड, हरेला पर्व पर 70 लाख पौधों से महकेगी देवभूमि, गांव को मिली सुरक्षा की कमान। प्रकृति पर्व हरेला के अवसर पर धरती को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने वृद्ध खाका खींचा है। इस कड़ी में वन विभाग और उद्यान विभाग ने पौधारोपण के लक्ष्य पहले ही तय कर दिए और अब ग्राम पंचायतों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए हरेला पर्व पर 16 जुलाई से सभी 7,817 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15,906 गाँव में पखवाड़े भर तक पौधारोपण अभियान संचालित किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में सभी जिला पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ये पौधारोपण अभियान वन और उद्यान विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके साथ ही रोपित पौधों को बचाने का संकल्प भी इसी दौरान लिया जाएगा। बजट से बिना अनुमोदन खर्च किए 6 लाख रुपए, पूर्व सीईओ थपलियाल समेत 3 पर होगी कार्रवाई। बद्री केदार मंदिर समिति के बजट से बिना अनुमोदन 6 लाख रुपए अतिथियों के ठहरने पर खर्च करने के मामले में तत्काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल समेत 3 पर कार्रवाई होगी। बीकेटीसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने इस संबंध में कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। अब मंदिर समिति कार्रवाई करेगी। नकली करेंसी गिरोह के 2 सदस्य पंजाब से गिरफ्तार, 1.10 लाख के जाली नोट बरामद। कोतवाली नगर पुलिस ने फर्जी करेंसी मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार निवासी ग्राम शिखर, तहसील डेरा बाबा नानक, थाना कोटली, सूरत मल्ली, जिला गुरदासपुर पंजाब और सुखबीर सिंह निवासी भटिक्के, थाना तरसिक्का, जिला अमृतसर पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.10 लाख रुपए के नकली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटर और एक वर्णाकार बरामद की है। भंडारे वाले बाबा का निधन, आर्थिक तंगी के चलते परिजन नहीं पहुंच सके हरिद्वार, पुलिस ने दी अंतिम विदाई। हर की पहाड़ी क्षेत्र में वर्षों तक श्रद्धालुओं से भंडारा कराने की अपील करने वाले रमाशंकर गुप्ता और भंडारे वाले बाबा का नगर कोतवाली पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया। आर्थिक तंगी के चलते परिजन हरिद्वार न पहुंच सके तो पुलिस ने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई को पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक व्यक्ति का शव मिला था। आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पहचान के प्रयास के बाद मृतक की शिनाख्त रमाशंकर गुप्ता 58 वर्षीय निवासी हरदोई उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। वो लंबे समय से हर की पैड़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं से जरूरतमंदों के लिए भंडारा कराने की अपील करने के कारण भंडारे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। गोदाम की खराब बिजली लाइन ठीक करने के दौरान मिस्त्री को लगा करंट, अस्पताल ले जाते हुए हुई मौत। पटेल नगर क्षेत्र में गोदाम की खराब बिजली लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से एक 40 वर्षीय मिस्त्री की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात शिमला बाईपास स्थित सैफ एक्सप्रेस गोदाम के बाहर हुआ। घायल मिस्त्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।